कंचना यादव फिर भाई बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, कंचना यादव खुश होते रहिए आप। नहीं गरिमा जी, कई बातें अभिषेक झा जी ने कहा कि नीतीश कुमार जी किसी के रहमो करम पे नहीं बने हैं, किसी के रहमो करम पे नहीं है। तो हमें लगता है कि इस बार जदयू को अकेले लड़ना चाहिए, किसी के साथ गठबंधन में जाने की जरूरत नहीं है। ना आरजेडी के साथ आए, ना भाजपा के साथ जाए, किसी के साथ भी नहीं जाए। जीतन राम मांझी को भी अलग करें और चिराग पासवान जी को भी अलग करें, किसी की जरूरत इनको है ही नहीं। और दूसरा जो कह रहे हैं, बार बार रिपीट कर रहे हैं 20 साल से मुख्यमंत्री तो नीतीश जी है, 20 साल से। अरे क्या भगवान के यहाँ से 50 साल का कसम खा रहा है क्या? कुर्सी हर किसी की जाती है एक न एक दिन। नीतीश कुमार जी की भी जाने की, रिटायर होने की तैयारी आ चुकी है। तो आप 20 साल किए हैं ना, तो उस पर मत लगाइए। रिटायरमेंट का समय उनका आ चुका है और भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ही आपको मुक्त करना चाहती है उस कुर्सी से। ये बात भी आप ध्यान में रखिए। आपके ऊपर से नीचे आपके कौन है? आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आए हैं संजय झा जी, वो किसी समय बीजेपी में थे। आज सारे अधिकारी नीतीश कुमार जी को कब्जा कर लिया है। अच्छा कंचना, लेकिन ये चिंता तो जेडीयू को होनी चाहिए। मैं फिर वही कह रही हूँ भाई, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना की चिंता जेडीयू करे, इसमें आरजेडी क्यों इतना पसोपेश में आ जाती है भाई? बीजेपी और जेडीयू मिलकर तय कर लेंगे। नहीं गरिमा जी, हमें कोई चिंता नहीं है। जिसको खुद बर्बाद होने की चिंता नहीं है, जिसको खुद बर्बाद होना जो चाहता है, उसको हमें क्यों चिंता करनी चाहिए? नीतीश जी खुद बर्बाद होना चाहते हैं तो बार बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं, और यह जानते हुए कि भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा में आहुति अपने जो सहयोगी दल है उन्हीं का ही लेती है। तो हमें इसमें गिनवाने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई, शिवम भी कह रहे हैं, कृष्णा हेगड़े भी कह रहे हैं कि बिहार महाराष्ट्र नहीं है, जो महाराष्ट्र में हुआ वो नहीं होगा बिहार में। ये तो हकीकत है। बिहार अलग है, बिहार हमेशा सही करता है, डेमोक्रेसी की जननी है। बिहार में वो नहीं होगा। बिहार में ये होगा कि आरजेडी की इस बार सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन जदयू को भारतीय जनता पार्टी तो खत्म कर देगी। ये बात अभिषेक झा जी भी जानते हैं। चिंता तो इनको अंदर से है ही, लेकिन अब क्या करें, कुछ मजबूरियां भी हैं। इनके पार्टी पे कब्जा आरएसएस वालों का है। इनके जो अधिकारी है वो नीतीश जी के बयान को पूरा कंट्रोल करते हैं। नीतीश जी कब बोलेंगे, क्या बोलेंगे। लेकिन उतनी जरूरत नीतीश कुमार की आपको भी रहती है कंचना यादव। आपके लोग भी बड़े पलक पावड़े बिछाकर नीतीश कुमार को तो अपने क्लच में लेने की कोशिश करते हैं। लालू प्रसाद यादव का बयान है, कहीं नहीं लेंगे नीतीश कुमार को साथ। देखिए गरिमा जी, मानवता के नाते अगर कोई मदद मांगने आएगा तो हम उसकी मदद करेंगे। और लालू जी अपने आप को बड़ा भाई मानते हैं नीतीश कुमार जी का। नहीं, किसने? नीतीश कुमार कब गए लालू प्रसाद यादव के दरवाजे भाई? नहीं, नीतीश लास्ट जब हमने सरकार बनाई थी, नीतीश कुमार जी घर पर गए थे, हमारे विधायकों के सामने ही बैठक हुई थी। नीतीश कुमार जी बोले कि हम उधर गए थे, गलती हो गया थी जी। ये जो आया गया वाला जो इनका मॉडल है ना, आया गया मॉडल, इसी मॉडल के तहत आए थे और रोने लगे थे, भाई हमारी पार्टी बचा लो, भारतीय जनता पार्टी तो खत्म कर रही है, हमसे गलती हो गई उधर जाकर। ये इसका वीडियो है प्रॉपर, इसको तेजस्वी जी कई बार ट्वीट किए हैं। तो लालू जी बोले ठीक है हम सरकार बना लेते हैं, लेकिन ये होगा कि हम नौकरी देंगे और शिक्षा मंत्रालय हमारे पास रहेगा। ये भी तो सच है, ये भी तो लेकिन कंचना रुकिए ना भाई, थोड़ा सा पॉज लीजिए। ये भी सच है, इंडिया गठबंधन में थे नीतीश कुमार तो बीजेपी की हवा टाइट थी कि लोकसभा चुनाव होंगे, क्या नतीजा होगा। नीतीश को दरवाजे बंद थे, दरवाजे खोलने पड़े बीजेपी को, और बीजेपी के साथ चले गए नीतीश कुमार। तो लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जेडीयू की आ गई, 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ गई। नीतीश जिधर जीत उधर, ये भी तो एक स्थापित सत्य है बिहार का। देखिए यह भी सत्य है कि भाजपा को इस बार एकदम पूरा अनुमान था कि वो इस बार नहीं सरकार बना पाएगी, और जितने अलायंस वो ला सकती थी उसने लाया, किसी को पैसे के दम पर तो किसी को ईडी और सीबीआई के दम पर। अब मुझे नहीं, मैं यहाँ पर बोल सकती है, मुझे नहीं पता, ये तो जदयू के प्रवक्ता बनाएंगे कि नहीं ईडी और सीबीआई के दम पर इंडिया अलायंस तोड़ा गया था या पैसे के दम पे तोड़ा गया था। तो भाजपा को यह अनुमान था कि वो सरकार तो बना नहीं पाने वाले हैं, तो टीडीपी को भी लेकर आए और जदयू को भी लेकर आए, और ये इनको अनटंडल मालूम होगा। जेडीयू को लेकर आए और सरकार बन गई। कंचना, जेडीयू को लेकर आए सरकार बन गई, तो नीतीश जिधर जीत उधर ये तय हुआ क्या? देखिए नहीं, ये तय कैसे हुआ? सबसे छोटी आरजेडी और भाजपा से भी छोटी पार्टी है। ये जो अकेले का दम भर रहे हैं ना, सबसे छोटी पार्टी है। और शपथ बार-बार लेते हैं। छोटा सा लौंडे पटेल, मैं महाराष्ट्र से ही समाप्त कर रही हूँ। बिहार की कहानी तो अभी थोड़ा दूर है, परसों पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अतुल, ये खेल महाराष्ट्र का कुछ ऐसा भी है क्या कि शिवसेना वो जो छोड़ी थी उद्धव ठाकरे वाली, उसके 9 सांसद भी तो बैठे हैं तैयार, उद्धव ठाकरे भी प्रशंसा करते दिखते हैं। ये खेल ऐसा भी है क्या?
देखिए, एक बहुत बात छोटा समझ सा, लीजिए। बहुत छोटा सा अतुल। छोटा सा, एकदम छोटा सा जवाब। हाँ जैसे ट्रम्प का स्वभाव है, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। आज जैसा उन्होंने बोल दिया कि वो 21 बिलियन डॉलर मेरे मित्र हाँ। नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर को दिए थे, वैसा ही बीजेपी का है। तो अभी टांगा पलटी करने की अगर बात कर रहे तो कुछ तो एकनाथ शिंदे जी के मन में है। ऐसा नहीं है कि आपके पास हर बार गणित ऐसा नहीं है कि 132 है तो 13 ला लेंगे। मतलब तांगा पलटी 132 करेंगे का मुखिया, तो 9 उसका सांसद मुखिया भी उद्धव बदला जा ठाकरे सकता के है ना। तैयार है। मैं वैसे कैसे बात कर सकता हूँ? वो तो कोई जाने को तैयार नहीं है। शरद पवार साहब ने तो मीटिंग लिया, मीटिंग में सबने कहा कि लड़ेंगे हम, जाने का सवाल ही नहीं आता। वो भी